वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पीएम मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरा विश्व मोदी की तारीफ करता है, बस दुश्मनों को छोड़ दे। वैसे दुश्मन भी चर्चा करते ही हैं। अब तो भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ विदेशी मीडिया भी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। अब इस तारीफ से भारत के दुश्मन जलेंगे भी और उनकी नींद भी हराम होगी। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। साथ ही भारत दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका के बारे में भी बात की गई है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगे साबुरो ओकुमुरा ने अपने एक लेख में लिखा, 2023 को भारत के दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने लिखा, एक साल पहले मैंने 2022 के लिए अपने पूर्वानुमान में शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत और जो बाइडेन के कमजोर नेतृत्व की भविष्यवाणी की थी। मैं लगभग सही था, लेकिन वास्तविकता मेरी अपेक्षा से थोड़ी अलग निकली। उन्होंने कहा, शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया, लेकिन नवंबर में जारी व्हाइट पेपर के विरोध के बाद उनके जीरो कोविड नीति को अचानक हटाने के फैसले से पता चला कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनकी विश्वसनीयता और गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 2023 की शुरुआत में जो बाइडेन की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी मैं भविष्यवाणी करता हूं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत खोने के बावजूद नवंबर के चुनाव में अमेरिकी सीनेट पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मैं कांग्रेस के विभाजित होने के साथ बाइडेन के पास शायद चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरी ओर चीन अमेरिका के साथ अनावश्यक टकराव से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि शी जिनपिंग इन दिनों काफी अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल चीन की आबादी 1.426 अरब थी, जबकि भारत की आबादी 1.417 अरब थी। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि 2023 में चीन की आबादी गिर जाएगी, जबकि भारत की आबादी इससे आगे निकल जाएगी। प्रधान संपादक ने कहा कि 2050 तक संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत में 1.6 अरब और चीन में 1.3 अरब लोग होंगे। उन्होंने कहा, बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत का उदय इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई शक्ति देगा। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत अमेरिका और अन्य सैन्य सहयोगियों के करीब आ गया है। ये बीजिंग को ताइवान या अन्य जगहों पर सैन्य दुस्साहस को रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच तनाव का लाभ भी भारत को होगा। टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के पुनर्निर्माण से भारत को लाभ होगा। एप्पल भारत में आईफोन बना रहा है। विदेशी मीडिया का कहना है कि मार्च में भारत पहली बार त्रिपक्षीय आयोग के पूर्ण सत्र की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, इस साल भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। मोदी सरकार 2024 में भारत के अपने लोकसभा चुनावों से पहले नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक होगी। उन्होंने अपने लेख के अंत में निष्कर्ष निकाला कि नया साल 3 ध्रुवों वाली दुनिया की शुरुआत कर सकता है। इसमें अमेरिका, चीन और भारत शामिल होगा। भारत की इतनी तारीफ सुनकर उसके दुश्मनों के तो होश फाख्ता हो गए होंगे। जापान की मीडिया ने पीएम मोदी और भारत की जो तारीफ की है, उससे एक बार फिर भारत के विरोधियों को मिर्ची लगेगी। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।